तो सांगोद में लंबे समय से वकीलों द्वारा की जा रही एडीजे कोर्ट की मांग आखिरकार सोमवार देर शाम को पूरी हो गई और राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में 4 नए एडीजे कोर्ट की स्वीकृति देर शाम को जारी कर दी गई है। इस पर सांगोद अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की है और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार लोगों को अब यहीं वो सुविधा मिल पाएगी जो पहले 60-65 किलोमीटर दूर जाकर उनको लेनी पड़ रही थी। राज्य की भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल में सोमवार को सांगोद को एक बड़ी सौगात मिली। यहां अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय यानी एडीजे कोर्ट की बरसों पुरानी अधिवक्ताओं एवं लोगों की मांग सोमवार को पूरी हो गई। राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने सांगोद में एडीजे कोर्ट की स्वीकृति जारी की। सरकार की घोषणा के बाद सांगोद में अधिवक्ता समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का आभार जताया। उल्लेखनीय है कि सांगोद में मौजूदा समय में एससीजीएम न्यायालय संचालित है। ऐसे में एडीजे कोर्ट संबंधित कार्यों के लिए अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को काफी परेशानी होती है। कनवा क्षेत्र के पक्षकारों को रामगंज मंडी व सांगोद क्षेत्र के पक्षकारों को कोटा जाना आना पड़ता है। इससे समय के साथ आर्थिक परेशानी भी लोगों को होती है। इसके चलते यहां बीते कई सालों से अधिवक्ताओं और पक्षकार एडीजे कोर्ट संचालन की मांग करते आ रहे हैं। कुछ माह पूर्व अभिभाषक परिषद के पूर्व अध्यक्ष ब्रजबिहारी शर्मा के नेतृत्व में भी प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री, विधि मंत्री व अन्य से भेंट की थी। हालांकि बजट घोषणा में राज्य सरकार ने यहां एडीजे कोर्ट कैंप की घोषणा की थी, लेकिन सोमवार को सरकार की विधि एवं विधिक विभाग ने एडीजे कोर्ट की सौगात देकर लोगों को फिर से जश्न मनाने का बड़ा मौका दिया। देर शाम को जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, अधिवक्ताओं समेत भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं सबके पहले तो हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं श्री हीरालाल जी नागर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक ही दिन, मैंने परसों के दिन मेरा स्वागत करने के लिए आए थे। जो उन्होंने कहा था कि आप बन गए तो कल ही घोषणा कर दूंगा मैं, तो उन्होंने उसको बात को पूरा माना। और उसके पूर्व भी हम पूर्व अध्यक्ष, और जब 2000 से ही पहले भी मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, तब भी हमने ज्ञापन दिए थे। पूर्व प्रधान श्री ओम प्रकाश जी एडवोकेट, उनके नेतृत्व में भी हमने आंदोलन किए थे। सत्येंद्र जी गुप्ता के नेतृत्व में भी आंदोलन किए। तो पूर्व अध्यक्ष सभी का सहयोग है इसमें, और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए सारी जनता को जो वादा किया था हमारे हीरालाल जी नागर साहब ने, वो पूरा कर दिया है। इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। जो कोटा जाते थे लोग, उनको कोटा नहीं जाना पड़ेगा और सारी सुविधाएं सांगोद में ही रहेंगी। हीरालाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम जी बिरला जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनका भी पूरा सहयोग रहा है। हमारी पूरी बाहर के ऊपर आशीर्वाद रहा है, हमेशा साथ दिया है उन्होंने। बाहर ने भी उनका साथ दिया है। उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया है। और हमारे ओम प्रकाश जी शर्मा पूर्व प्रधान, उन्होंने भी पूरा हृदय से, दिल से उन्होंने सहयोग किया है इसको काम करने में, और वो सफलता मिली है। हमारे ब्रजबिहारी शर्मा, इनका भी पूरा सहयोग रहा है इसमें। और जो जितने भी अभिभाषक थे जो काम करते थे, वो सबका सहयोग रहा है इस कार्य को करने में लिए। जितने भी पदाधिकारी थे उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ मैं। हमारे यहाँ पर पिछले 10 सालों से एडीजे कोर्ट की मांग चल रही थी, और मेरे पूर्व के जितने भी अध्यक्ष रहे, सभी ने अपने अपने प्रयास किए। पिछली टाइम पर यहाँ पर एडीजे कोर्ट की घोषणा भी हुई, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई। 2024 में जो ही मैं अध्यक्ष बना, हम हमारे मंत्री हीरालाल जी से मिले और उन्होंने कहा कि आपका काम निश्चित रूप से होगा, लेकिन आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि स्टार्टिंग के 8 महीने तक वो जब भी जहाँ पर भी आए, किसी भी कार्यक्रम में आए, शादी में आए, कोई उनके धरणीधर जी का जो कार्यक्रम था उसमें आए, या कोई पार्टी का भी कार्यक्रम था, तो मैं कांग्रेस का होने के नाते भी उस कार्यक्रम में जाकर के मैंने उनको इस बात की याद दिलाई। 2-3 बार जयपुर भी गए। एक बार उन्हीं के कहने पर और विधि मंत्री जी के कहने पर हम लोग जोधपुर भी गए, और हमारी तरफ से भी हमने कोई प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, और मंत्री जी ने भी उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। परिणाम स्वरूप आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है
कि घोषणा के बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया है और निश्चित रूप से यहाँ पर एडीजे कोर्ट बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि सन 2024 में ही यहाँ पर आकर के एडीजे साहब यहाँ पर बैठें और कार्य को शुरू करें। इसके लिए हम आज ही जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसमें विधि मंत्री जी जोगाराम जी पटेल, हीरालाल जी नागर साहब, ऊर्जा मंत्री जी और यहाँ के हमारे कार्यकारिणी के सदस्य थे राम प्रसाद जी नागर, नरेश जी, किशोर जी चौधरी, अंतोष जी नागर, सभी लोगों का KM नामा, इन सभी लोगों का और पूरी बार का सराहनीय सहयोग रहा है। इसके लिए मैं बार का भी आभारी हूँ और क्षेत्र की जनता का भी हमें समर्थन मिला है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये पिछले 5 साल से लगातार बार प्रयास कर रही। कांग्रेस के कार्यकाल में भी एडीजे की घोषणा हो गई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से स्थानीय MLA के और ऊपर के नेतृत्व के बीच में संबंध ठीक नहीं होने के कारण लास्ट क्षणों में सरकार ने उस पर अमल नहीं किया और उसके बाद लगातार हमारी अभिभाषक परिषद, जो भी सरकारी नुमाइंदे और न्यायिक उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उनसे सतत संपर्क में रहे। बीच में ऐसा लगा कि भाई कैंप कोर्ट ही, अगर पूरी एडीजे कोर्ट नहीं तो कैंप कोर्ट हो जाए, तो बीच में कैंप कोर्ट के लिए भी घोषणा हो गई थी। लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि अभी कल परसों मंत्री जी यहाँ सांगोद में पधारे थे। रमेश जी डोले के निवास पर उनसे वार्ता हुई थी। मैं नहीं था, मैं तो किसी कारणवश मेरे गांव पे था, लेकिन अभिभाषक परिषद के सदस्यों से उन्होंने आश्वासन दिया था कि पूरी एडीजे कोर्ट ही आपके यहाँ होगी, मैं जयपुर पहुँचते इसकी घोषणा करवा दूंगा। तो मैं माननीय मंत्री जी को, हीरालाल जी को इस कार्य के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अभिभाषक परिषद की बहुत लंबे अंतराल से जो मांग थी उस पर उचित निर्णय लेकर उनकी स्वयं की लोकप्रियता चांद लगाए। साथ ही सांगोद के अभिभाषकों सहित ग्रामीण पक्षकार जिनको कोटा जाना पड़ता था, काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी, काफ़ी महंगी फीस भी देनी पड़ती है वकीलों को जब कोटा के नाम से, तो उन स्थानीय एडीजे कैंप होने से, क्योंकि एडीजे को वो सभी क्षेत्राधिकार हैं जो डीजे को है। समस्त दीवानी और फौजदारी में हाई कोर्ट के बाद अगर कोई सर्वत्र और संपूर्ण अधिकार हैं फौजदारी में, दीवानी में और अन्य में, वो सब एडीजे कोर्ट में निहित हैं। और मैं मानता हूं कि ये सांगोद क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धक कदम है और इसके लिए पुनः मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। बार के जो भी हमारे ब्रिज बिहारी जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, चौधरी जी हैं, बाबूलाल जी अरविंद है, अंतोष जी हैं और सभी बार मेंबर, चाहे राजेंद्र जी हों, सबने अथक प्रयास किया, सबका सराहनीय सहयोग रहा। हमारी बार इस मामले में एकजुट थी और पूरा भरत सिंह जी ने भी खूब प्रयास किया था और उनके प्रयास से घोषणा भी हो गई थी। पर पहले ही मैंने कहा कि कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व के उनके बीच में अनबन रहने के कारण, अंतिम क्षणों में राजनीतिक दृढ़ता के कारण, मैं तो कांग्रेसी हूँ लेकिन हमारी सरकार ने मूर्खतापूर्ण निर्णय किया। जो घोषणा उस समय हो जाना चाहिए था वो नहीं कर पाए और आज हीरालाल जी ने बैठते ही, साल भर से उनका इस दिशा में बार के और उनके बीच में मधुर संबंध थे और उन्होंने पहल करके ये जो कदम लिया है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश डोलिया भाग्यशाली आदमी है कि उसके अध्यक्ष बनते ही कैंप नहीं, पूरी एडीजे कोर्ट सांगोद में आ गई। इसके लिए रमेश डोलिया जो हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, वो भी हरीश जी डोलिया, उनको भी मैं जो है बार बार हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय भारत। ये हमारी बहुत पुरानी मांग है और इससे 60 किलोमीटर का प्रश्न नहीं है। कोटा से हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं उनका 85-90 किलोमीटर भी पड़ता है
और लाभ में तो केवल वकीलों को या अदालत का लाभ नहीं होगा, यहाँ अदालत खुलने से जो यहाँ के व्यापारियों को भी लाभ होगा। क्योंकि पहले लोग न्याय प्राप्त करने के लिए कोटा राज मंडी जाते थे, आज वो लोग सांगोद तक आएंगे तो निश्चित रूप से वो जो मार्केट करेंगे वो सांगोद का करेंगे। तो इससे लाभ पूरी इस सांगोद क्षेत्र की, सांगोद प्रॉपर की जनता को है। राज मंडी क्षेत्र में लोग कनवा क्षेत्र के लोग जाते थे, तो राज मंडी कनवा से तो आप ये मान लो कि 50 किलोमीटर होगा, लेकिन उन लोगों को सीधा कोई साधन नहीं था, उनको रात को कोटा जाना पड़ता था, कोटा से राज मंडी जाना पड़ता था। 100-150 किलोमीटर के लगभग उनका पड़ता था। रूपाड़े से मान लें, गानाडा से मान लें, जो कनवा का क्षेत्र था उनको राज मंडी जाने के लिए कोटा को जाना पड़ता था। वो उनकी दूरी बचेगी, उनका पैसा खर्च होगा, न्याय प्राप्त होगा, सस्ता सुलभ न्याय प्राप्त होगा। जो 2 दिन 3 दिन उनके न्याय प्राप्त करने में एक पेशी पे होते थे, वो एक ही दिन में कर लिया करेंगे। इस स्थिति में जो बहुत पुरानी हमारी मांग थी, राज्य सरकार ने इसको पूरा किया। सब उनके आभार प्रकट करते हैं सभी लोगों का। किन मामलों में लाभ मिल पाएगा? हमारे एमबीसीटी के जो केसेज हैं, मोटर वाहन दुर्घटना के केसेज हैं, उनका हमें लाभ मिल पाएगा। पॉक्सो एक्ट में है, विद्युत अधिनियम के तहत जो मुकदमे होते थे बिजली चोरी की वगैरह, वो सेशन पावर से होते हैं, तो उनका यहाँ सुनवाई हो सकेगी। मोटर वाहन दुर्घटना के मुकदमों की यहाँ सुनवाई हो सकेगी, पॉक्सो की यहाँ सुनवाई हो सकेगी। ऐसी स्थिति में सभी तरह के मुकदमों की सुनवाई यहाँ हो सकेगी। यहाँ सेशन केस है, मर्डर केस है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जितने भी केसेज हैं उनकी सुनवाई यहाँ हो सकेगी। तो सभी तरह का हमें लाभ इस एडीजे कोर्ट से मिल सकेगा। जनता को सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय मिले, इसी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस सांगोद विधानसभा क्षेत्र की जनता को न्याय उपलब्ध कराने के लिए जैसे एडीजे कोर्ट की स्थापना सांगोद में की गई है। क्योंकि यहाँ के लोगों को कोटा जाना पड़ता था, कनवा क्षेत्र के लोगों को रामगंज मंडी जाना पड़ता था, जिससे जनता को काफ़ी परेशान होना पड़ता था। और अधिवक्ताओं के लिए भी सांगोद के, कनवास के अधिवक्ताओं के लिए रामगंज मंडी और कोटा जाकर न्याय दिलाना काफ़ी महंगा साबित होता था। इसी मांग को लेकर हम ऊर्जा मंत्री जी से मिले और ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में सितंबर में हम विधि मंत्री जोगाराम जी पटेल से मिले और हमारी मांग को स्वीकार करते हुए यह घोषणा की गई, जो 2024 में आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही एडीजे कोर्ट की सुचारू रूप से सांगोद में संचालित हो सकेगी, और इसके लिए हम ऊर्जा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो संपत्तियां 5 लाख से अधिक कीमत की जो हैं, उन संपत्तियों के संबंध में दीवानी वाद सांगोद जो वर्तमान में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश है उनको सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था। 5 लाख तक की कीमत की संपत्तियों के बारे में जो विवाद है उनको सांगोद सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जो है वो सुनते थे। अब जो है 5 लाख से ऊपर की जो अधिक मूल्य की संपत्तियां हैं उनके लिए जो दावा में करने के लिए कोटा जाना पड़ता था सेशन कोर्ट में, अब 5 लाख से अधिक मूल्य की जितनी भी संपत्तियां हैं उनके संबंध में सांगोद ही ये जो नई एडीजे कोर्ट की घोषणा हुई है ये सुनवाई करेगी। और जो स्पेशल एक्ट के केसेज हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, एमबीसीटी के हैं और पॉक्सो के हैं, SC/ST के स्पेशल केसेज हैं, उन सब की भी जो है क्षेत्राधिकार एडीजे कोर्ट को मिलने से अब सांगोद में ही क्षेत्र की ग्रामीण जनता को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी अधिवक्ता बहुत खुश हैं, ये बहुत पुरानी मांग है हमारी और पूरी है। सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो इस लड़ाई में हमारे मार्गदर्शक बने रहे और हमें मार्गदर्शन देते रहे। इस संबंध में हम जयपुर भी गए, विधि मंत्री जी से मिले, विधि सचिव महोदय से मिले और हमारे जो गार्जियन जज हैं कोटा जिले के उनसे मिले। विधि सचिव महोदय और विधि मंत्री महोदय के निर्देशानुसार हम राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से मिलने गए। वहाँ पर जो है हमने मुख्य न्यायाधीश महोदय को ज्ञापन अर्पित किया और ये सारे प्रयासों से आज ये संभव हुआ है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।